धर्म और समाज के कार्य में लगे। वैसे मैं बाबा साहब से परिचित हुआ हूँ सन 1972 में। बहुत जल्दी मिले हैं। तभी से मैं व्रत ले लिया था कि मेरा परिवार रहे या ना रहे, वो छूट जाए, नौकरी छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, लेकिन धर्म को मैं हमेशा बढ़ाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि भगवान बुद्ध का नियम था कि उनके पास कोई बाहर जाता नहीं था दूर दूर तक, वो खुद जाते थे लोग आदमियों के पास और गांव-गांव में घूम करके आम जनता के बीच में अपना उपदेश देते थे। मैंने भी वहीं से शुरू किया, गांव से। गरीब से गरीब जो आबादी है, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनसे गरीब नहीं कोई होता है। एकदम निचले पावदान पर समाज के जो लोग हैं उनको साथ लेकर चला जाए और उनको सबसे अगले पक्ष में बैठाया जाए। जो सबसे पीछे है उसको सबसे आगे किया जाए। और कैसे होगा? भगवान बुद्ध के धर्म के द्वारा। हमने जब भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ा, बाबा साहब की जीवनी पढ़ा, तो मुझको बहुत अच्छा लगा। उसके पहले ही जैसे भरते हिंदुवंश जी का पुराना जीवन था, वो बहुत ही कट्टर धार्मिक थे, लेकिन हिंदूवादी थे। पहले हिंदू धर्म के उतना ही कट्टरता से मानते थे जितना बौद्ध धर्म बाद में मानते। तो जो कट्टर आदमी होता है, ज्ञानवान आदमी होता है, वो जब धर्म के रास्ते पर आता है तो उतने ही कट्टरता के साथ आता है जैसा पहले रहता है। तो मेरा जीवन पहले का ही धार्मिक था, लेकिन पहले मैं दूसरे धर्म को मानता था। मेरी पढ़ाई लिखाई अयोध्या में हुई है। अयोध्या में घूम घूम करके मैं 3-4 साल रहा वहाँ। तो हर मंदिरों के विषय में और लोगों के विषय में, साधु संतों के विषय में उसको जानकारी हुई थी। तो उनके विषय में तो मैं जानता ही था, लेकिन बुद्ध धर्म की बात मैं नहीं जानता। सन 71 में जब हमारी नौकरी लगी, तब हमने किताबें मंगाना शुरू किया, बाहर से पढ़ना शुरू किया। और पहली रात में जिस दिन किताब हमको 4 बजे मिली, और 4 बजे के बाद मैंने किताबें खोल करके 2-3 किताबें खास पहले किताब चलती थी हिंदू वर्ण व्यवस्था में जाति भेद, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति भेद। तो वो किताब मैंने पढ़ा, तो उसमें सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति लिखी हुई है कि कैसे किसकी पैदाइश हुई। तो हमको सब नकली लगा एकदम, ये सब बनावटी है। उसमें सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का निचोड़ है दिया हुआ है। वो किताब बंद हो गई है, गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया उस पर। तो उसको पढ़ा, आर्यनीति का भंडाफोड़ पढ़ा, शिव तत्व प्रकाश पढ़ा। हमने ये सब किताबें हमने रात भर में पढ़ता ही रह गया, बिल्कुल सोया ही नहीं। और सवेरे उठ कर के पहला काम मैंने किया कि हमारे घर पे जितना फ़ोटो लगा था हमारे कमरे में देवी देवताओं का, तो सबको उसको उतार करके शीशा अलग रखा, फ़ोटो अलग रखा, और उसको फाड़ करके जहाँ कूड़ा फेंकता था वहाँ ले जाकर रख दिया। तो उसी दिन से मेरा रात भर के अंदर 12 घंटे के अंदर मेरा विचार एकदम बदल गया। मैं जितने कट्टर पहले था उतने कट्टर हो गया। तो उस धर्म को तो मैंने वहीं छोड़ दिया, उसी दिन छोड़ दिया, पहले दिन। और उसके बाद किताबें बार बार मंगा करके हमने पढ़ना शुरू किया। हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अकेले पढ़ने से, अकेले बदलने से कुछ नहीं होगा, समाज को बदला जाए। तो हमने हमारे जो साथ के पढ़ने वाले लोग थे पहले, उन्हीं से संपर्क था। उनको मैंने चिट्ठी लिखा कि मैं फला दिन वहाँ हरैया में आऊँगा और आप लोग मिलिए वहाँ। तो कोई स्थान नहीं था, एक राजघाट चौराहा जो आज बना है हरैया का बाईपास, तो वहाँ इस तरह की बाग थी, आम के पेड़ थे। वहीं हमने सबको बुलाया। हमने कहा कि अपना गोछा बिछा करके लोग वहाँ बैठे और वहाँ 4-6 लोगों को बुला करके बात हुई। काफ़ी देर तक बात हुई कि भाई मुझको एक विचार की जानकारी हुई है और ये विचार बहुत अच्छा है, इसका प्रचार करना होना चाहिए।
तो इस तरह से धीरे धीरे आदमी को बुलाते 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 साल भर में उसी बाग में बैठकें करता था, तक बाजार हो गई। तो वहाँ पर यहाँ चारपाई वगैरह मंगाते थे 4 सदस्य, और वहीं बैठ करके हम लोग 2-3 साल तक बैठ के किए वहाँ उनके घर पे। उनके बाल बच्चे नहीं थे, उनकी वाइफ थी, वो भी हमको बहुत मानती थी। तो वहीं मीटिंगें होती रहीं। उसके बाद क्षत्रिय जाति के थे गांव के प्रधान, बहुत बड़े आदमी थे। तो बाबा साहब का निर्माण दिवस दिसंबर में बाबू भूसे दिन के बुलाया गया, उन्हें नेता ज़मीन मांगा गया। तो उन्होंने कहा कि 5 बिस्सा ज़मीन हम इसी जगह पर जहाँ बैठे हुए हैं नहीं दे रहा हो। तो उन्होंने 2-3 महीने के अंदर उसको पट्टा कर दिया संस्था के। तो तब तक हम लोग संस्था बना लिए। तो उसके बाद ये हुआ कि पहले बैठने की जगह बनाई जाए, क्योंकि हम लोग का अपना कोई जगह नहीं है। तो बैठने की जगह बनाई जाए तो पूरे 5 बिस्सा में ही बनाई जाए। तो पूरा वह घेर करके बनाया गया, वो पूरे 5 बिस्सा में बीच में फिर रखा गया। तो इस तरह से ये हुआ कि अब संस्था की शाखाएँ भी बनाई जाए, दूर दूर तक फैलाया जाए। तो संस्था का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया लेवल का करा लिया गया। उसके बाद गोरखपुर के प्रियदर्शी जी थे, तो क्या नाम था उनका, कीर्तिवर्धन प्रियदर्शी, हम ही ने नाम नहीं रखा था उनका नाम बालेश्वर सिंघानिया था। तो उन्होंने कहा अच्छा सा नाम कोई मेरे लिए छाट दीजिए। हमें ये बताया कि भारत सरकार से गजट कैसे होगा, गजट करवा दिया और उनका नाम कीर्तिवर्धन प्रियदर्शी हो गया। तो उन्होंने अपना गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर तक सब शाखाएँ बनवाया गांव-गांव, और हम लोग को बुलाने लगे वहाँ कार्यक्रम वगैरह में। हम लोग बराबर जाते थे। उसके बाद मेरा लड़का नौकरी में लगा बड़ा वाला, तो उसकी पोस्टिंग हुई बम्बई में। तो बम्बई में 2-1 साल रहे। उसके बाद वहाँ गुजरात में ट्रांसफ़र हो गया। गुजरात में गए और वहाँ भी इस संस्था की शाखा खोला और बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाया गया है वहाँ पर, बीच शहर में एकदम से शहर की सतह हुआ। तो ज़मीन ले करके खरीद करके उन लोगों ने, वहाँ महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, ये अपने यूपी के लोग, बिहार के लोग, इधर तमिलनाडु वगैरह के लोग, मद्रास वगैरह के लोग, वहाँ बने पूरे इंडिया के लोग वहाँ है। क्योंकि रेलवे विभाग में है लड़का। तो इन्होंने तलाशना शुरू किया कि कोई बिहार वगैरह यहाँ, तो बिहार वगैरह तो मिला नहीं। कुछ आदमी महाराष्ट्र वाले भी, महाराष्ट्र वाले बाबा साहब को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने एक स्थान बनाया वहाँ बुद्ध विहार, जैसे हरैया में बना है उसी मॉडल का वहाँ भी बनाया, और धीरे धीरे संस्था को वहाँ तक बम्बई तक, गुजरात तक फैला दिया। तो मैं 5-6 बार वहाँ जा चुका हूँ। तो इस तरह से धर्म का काम करते करते, और पहले उपासक जी थे जो आपके बंदे इंद्रबन थे, उनका जो ग्राम सेवक थे, तो वही विक्रम जोत ब्लॉक में थे, हरैया के पास यही पड़ता है। तो जिस गांव में वो क्वार्टर लिए थे, रूपगढ़ नाम है गाँव का, तो वहाँ भी मैं आता जाता था एक दिन में मिलने। और ये सामाजिक काम करते थे। इस लोग को बहुत याद था संस्कृत वाला है, तो चूँकि आदत थी, याद हो जाता था उनको, हम लोगों को याद नहीं हुआ। क्योंकि मैंने सोचा कि जब इस बिहार में आया तो वहाँ हमारा ट्रांसफ़र हो गया राप्ती नदी पर, वहाँ बलरामपुर के और आगे तुलसीपुर के बीच में। तो नदी पर पैसा कलेक्शन होता, जैसे टाल प्लाजा बना हुआ है, नहीं बस्ती से आप लोग आते हैं, वहाँ नगर के पास बना हुआ है। ऐसे सड़कों पर पहले PWD जो सड़क बनाने वाला विभाग था, उसी में मैं था। तो उससे पुलों पर टैक्स लगता था पहले, बड़े बड़े पुलों पर। तो राप्ती नदी पर जो बलरामपुर और तुलसीपुर के बीच में वो नदी है राप्ती, गोरखपुर में इधर गई बिहार, तो वहाँ टैक्स लगता था। तो टैक्स को सूझने के लिए हमारी भी पोस्टिंग अकाउंटेंट के पद पर वहाँ हो गई।
तो मैं 12 घंटा ड्यूटी करता था और बाकी वहीं कमरा बना हुआ था पुल के किनारे ही, वहीं रहता था। तो वो किताबें पढ़ने की आदत थी, छुट्टी ड्यूटी से छुट्टी पाता था तो वहाँ उसको पढ़ता था और पढ़ता था, सोचता भी था कि क्या किया जाए धर्म के कार्य के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले जिस तरह से भगवान बुद्ध घूम करके प्रचार करते थे गांव-गांव में, ये बातें बाबा साहब की किताब भी साथ में लिए रखा जाए। किताब भी प्रचार करते थे और जवानी बातें भी बताते थे। तो 2-3 साल के बाद हमारा मुकदमा चल गया। जब पहली किताब हमारे अंदर उत्तेजना थी, हमने कहा कि जो भी कार्यक्रम होता है बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक, तो औरतें गाना गाती हैं और हर गाने में मैं सुनता था बड़े ध्यान से उस गानों को। तो वही राम और सीता के अलावा मालूम होता था कि कोई पैदा नहीं हुआ और न किसी के शादी विवाह हुआ है। हर शादी विवाह में उन्हीं का गाना होता था। तो हमने कहा तो इसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम है, तो गाने लिखे जाएं तो उसी तर्ज पे लिखे जाएं जो औरतें गाती है, और उसमें लेकिन वो राम और सीता के बजाय भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बात लिखी जाए। उसमें जो विषय हो सब भगवान बुद्ध और बाबा साहब का नाम हो, खाली तर्ज गाने की वही होनी चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। तो बाबा साहब ने बताया भी था कि आपको झगड़ा लड़ाई नहीं करना, अपने घर बैठे रहिए, जहाँ आप बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, जो विचार और संस्कार बदल दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, केवल विचार बदल दीजिए। मानना है, पैसा देना है, समय खर्च करना है, सारे संस्कार कराना है, लेकिन इसके